वेलकम स्टूडेंट्स। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या चीज़ है? हम पढ़ रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कोई कंपोनेंट लिया है। फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन ए, कोई कंपोनेंट ए है। इट इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, इट मे बी प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट और इट मे बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। एंड वी कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम। सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम हो सकता है, लिक्विड और गैस में इक्विलिब्रियम हो सकता है, गैस और सॉलिड में इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, तो फेज डायग्राम है एक ऐसा डायग्राम जो इन सभी इक्विलिब्रियम्स को डिस्कस करेगा। ठीक है, एंड इट विल टेल यू द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, pressure, volume और composition, anything you can calculate from this phase diagram कि क्या क्या temperature की conditions हैं for this equilibrium, what will be the value of pressure और what will be the different types of equilibrium which can exist at given temperature or pressure. Is it clear? अगर आपको क्लियर नहीं भी हुआ है then when we will draw the phase diagram everything will become clear to you. So before starting the phase diagram we will have certain terms which will discuss together, तभी आपको ये डायग्राम समझ आएगा. Let us we start with the phase diagram for one component system. वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए हम फेज डायग्राम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए आपने क्या देखा दैट यू हैव C इज इक्वल टू 1. तो in initial stages or in first of all we will draw the phase diagram for one component system where C is equal to 1. अब when C is equal to 1 आपके पास various condition हो सकती है कि जब component 1 है P is also equal to 1. That means phase is also equal to 1. जैसे आपके पास A है, A सारा की सारा किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है. तो फेज क्या है आपके पास? 1. तो हम क्या निकालेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2. ये इक्वेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब मैंने कहा कि दिस होल सिस्टम इट इज़ वन कंपोनेंट सिस्टम. वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए C की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस P. हमने माना कि एक ही फेज है फिलहाल, तो P इज ऑल्सो इक्वल टू 1 प्लस क्या है आपके पास? इज इक्वल टू 2. तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 2. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकले? 2. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम होते क्या है? ये जो F होता है ये होती है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या कंपोजिशन की वैल्यूज़ जो हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है किसी भी सिस्टम को एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर एग्जांपल यू हैव वाटर, यू हैव ग्लास ऑफ वाटर. अगर मैं बताऊं कि इस सिस्टम को आप डिफाइन करो कैसा सिस्टम है, तो आपको इस ग्लास ऑफ वाटर का टेम्परेचर बताना पड़ेगा, प्रेशर बताना पड़ेगा, वॉल्यूम बतानी पड़ेगी. ठीक है, तो ये चीज़ें टेम्परेचर वाटर का चेंज भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, हॉट वाटर भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है. प्रेशर इसका 1 एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. तो यू हैव टू डिफाइन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम इस सिस्टम को बताने के लिए. तो ये जो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशंस है दीज आर कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. इफ़ यू डोंट नो डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट एंड फेजेस, यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियो, ऑल ऑफ देम दे आर डिफाइंड इन डिटेल. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, प्रेशर की वैल्यू क्या है, वॉल्यूम. ये चीज़ें जो चेंज हो सकती हैं इनको बोलते हैं वेरिएबल्स. तो कितने वेरिएबल्स हैं दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने P इज इक्वल टू 1 है, जब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला इसमें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकला इसमें? 2. व्हेन F इज इक्वल टू 2 ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज बाई वेरिएंट सिस्टम. ठीक है, बाई वेरिएंट सिस्टम का मतलब क्या है कि आपको 2 वेरिएबल्स डिफाइन करने की ज़रूरत है. कौन कौन से? एक वेरिएबल टेम्परेचर का, एक वेरिएबल प्रेशर का. ये आपको डिफाइन करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल ये ग्लास ऑफ वाटर है, तो आपको बताना पड़ेगा इसमें सिर्फ एक ही फेज़ है. सारे के सारा वाटर किस में प्रेजेंट है? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है. तो लिक्विड स्टेट में अगर होल वाटर है तो फेज़ कितने हैं? 1. कंपोनेंट भी कितना है इसमें? 1. तो F कितना निकल गया इसमें? 2. मतलब आपको इस वाटर को डिफाइन करने के लिए इसका टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है. प्रेशर बताना पड़ेगा, मान लो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है. तो हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो बाई वेरिएंट सिस्टम मीन्स वी हैव टू डिफाइन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और 2 वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा. क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर 20 है तो प्रेशर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. अब कितना प्रेशर है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा. सिमिलरली जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है 1, तो टेम्परेचर 20 भी हो सकता है, 30 भी, 50 भी, कुछ भी हो सकता है. तो वी हैव टू डिफाइन बोथ द टर्म. दिस सिस्टम मीन्स बाई वेरिएंट सिस्टम. इज इट क्लियर? दूसरा कंडीशन व्हेन P इज इक्वल टू 2.
मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे दो फेजेस एक साथ प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर इट इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इट इज़ प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। मान लो ये कंडीशन है आपके पास। तो अब यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, वाटर वाटर कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, लेकिन P कितने हैं यहाँ पे? 2 फेजेस, एक है लिक्विड फेज एक है सॉलिड फेज, तो P इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें F, तो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। C इज 1, P इज 2 प्लस 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये सिस्टम क्या बन गया आपके पास? मोनो वेरिएंट सिस्टम। अब आप खुद बताओ मोनो वेरिएंट का मतलब क्या हुआ? मोनो वेरिएंट मीन्स यू हैव टू डिफाइन ओनली वन वेरिएबल। या तो आप टेम्परेचर ही बता दो या आप प्रेशर ही बता दो। अगर आप टेम्परेचर बता दो, उस टेम्परेचर के लिए प्रेशर की वैल्यू फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो अगर आप टेम्परेचर बताओ तो प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप प्रेशर ही बताओ तो टेम्परेचर ऑलरेडी क्या है? फिक्स है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम मीन्स मोनो वेरिएंट सिस्टम। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा है? ओनली वन वेरिएबल हैज़ टू बी मैंशन। सिर्फ एक ही वेरिएबल मैंशन करना है, अदर वेरिएबल इज़ ऑटोमेटिकली फिक्स्ड। उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फिक्स है। जो चीज़ चेंज होती है हम उसी को शो करते हैं, फिक्स वाली वैल्यू नहीं बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर वैल्यू ऑफ प्रेशर इज ऑटोमेटिकली फिक्स, या एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर टेम्परेचर इज ऑटोमेटिकली फिक्स्ड। सच टाइप ऑफ सिस्टम इट इज कॉल्ड एज द मोनोवेरिएंट सिस्टम। इज इट क्लियर? ठीक है, तीसरी कंडीशन हम क्या पढ़ सकते हैं कि इफ़ वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 3, कि 3 फेजेस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। 3 फेजेस क्या हो सकते हैं आपके पास? वाटर इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। अब याद रखना कि जब भी मैं फेज की बात F की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ, ये सारे सिस्टम कैसे होने चाहिए? आपस में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, फिर वाटर इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट एंड वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। अब देखो आप कितने कंपोनेंट हो गए इसमें? कंपोनेंट तो 1 ही है क्योंकि हम 1 कंपोनेंट सिस्टम में पढ़ रहे हैं। ऑल आर वाटर वाटर वाटर, तो C इज इक्वल टू 1। लेकिन फेजेस कितने हो गए यहाँ पे? एक है लिक्विड, एक है गैस, एक है सॉलिड, तो कितने फेज हो गए? फेज आर 3। ठीक है, वंस अगेन आई एम सेइंग कि इफ़ यू are not able to understand C is equal to 1, P is equal to 3, see the previous videos, वहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू निकालें, डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स हम वेरिएबल्स निकाल रहे हैं, कौन कौन से डिफाइन करने की जरूरत है। तो C माइनस P प्लस 2, C इज इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने निकले यहाँ पे? 0। तो इट इज़ कॉल्ड एज नॉन वेरिएंट सिस्टम, और it is also called as invariant system because degree of freedom here it is equal to 0. Is it clear? अब क्या मतलब है 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है? इसका मतलब है कि जब भी आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस, वाटर एग्जिस्ट करेंगे एक साथ, ना तो आपको टेम्परेचर बताने की ज़रूरत है, ना तो आपको प्रेशर बताने की ज़रूरत है। टेम्परेचर भी फिक्स है, प्रेशर भी फिक्स है, मतलब टेम्परेचर की भी सिर्फ एक वैल्यू होगी, प्रेशर की भी एक वैल्यू होगी। तो जब भी मैं इस चीज़ को बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जब तीनों एग्जिस्ट करते हैं साथ में। तो इफ़ आई से ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे टेम्परेचर बताने की जरूरत नहीं है, प्रेशर बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको लर्न ही पड़ेगी कि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज इक्वल टू 4.58 एटमॉस्फेयर। तो जब भी मैं ये टेम्परेचर और प्रेशर की बात करूँ वाटर के लिए, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि ये ऑल द 3 फेजेस आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। तो ऑटोमेटिकली हम समझ रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम हियर इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो दीज वर सम बेसिक टर्म्स। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फेज डायग्राम ऑफ वाटर of one component system. First of all, we are starting in one component system, we are starting the phase diagram of water. Is it clear? अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। जब भी हम फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं प्रेशर या टेम्परेचर के बीच में, प्रेशर या कंपोजिशन के बीच में, या टेम्परेचर या कंपोजिशन के बीच में। तो हेयर वी आर ड्राइंग द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, और यहाँ पे हमने वाटर को ले लिया है एक सिस्टम, और वाटर सिस्टम है, दैट मीन्स सारा के सारा के आपके पास H2O प्रेजेंट है हर यहाँ पे, मीन्स C इज इक्वल टू 1।
तो दिस इज़ वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम है लेकिन अलग अलग फेजेस में प्रेजेंट है। तो आप क्या देख सकते हैं, जो आपके पास फेज डायग्राम है उसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं, कर्व्स हैं, एरियाज हैं और कुछ पॉइंट्स भी हैं। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल इन डिटेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द कर्व्स। ठीक है, देयर आर 4 कर्व्स, ओ ए कर्व, ओ बी कर्व, ओ सी कर्व। दे आर 3 मेन कर्व्स। एक और कर्व है ओ ए डैश, जो मैंने रेड लाइन से शो किया अलग से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कर्व ओ ए कर्व से स्टार्ट करते हैं। ओ ए कर्व, इस तरफ क्या है सारा के सारा वाटर, इस तरफ सारा के सारा क्या है गैस, वाटर वेपर्स, और इस तरफ सारा क्या है आइस। ठीक है, तो सारा के सारा H2O किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वाटर के फॉर्म में। तो कितने फेजेस हैं, P इज इक्वल टू 1। हियर ऑल वाटर इट इज प्रेजेंट इन वेपर फेज, मतलब सिर्फ गैस मिलेगी आपको, वाटर वेपर्स। अगेन फेज इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सारा की सारा वाटर किस फॉर्म में है, आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगेन फेज इज इक्वल टू 1। तो व्हाट वी कैन से दैट ओ ए कर्व्स सेपरेट्स वाटर एंड वाटर वेपर्स। इन दोनों को ये सेपरेट करता है। लेकिन जब मैं ओ ए के अलोंग कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, एनी पॉइंट ओ ए के अलोंग, वाटर भी है और वेपर्स भी हैं। वाटर आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स। यहाँ इसमें सारे के सारा वाटर, इसमें सारे के सारे वेपर्स, लेकिन इस कर्व के अलोंग वाटर आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर्स। इज इट क्लियर? तो अगर वाटर वेपर्स के अलोंग है, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ फेजेस कितना हो गया यहाँ पे, 2 फेजेस हो गए। तो अगर मैं इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालती हूँ, जैसे हमने अभी निकाला था कि अगर फेज आपके पास 2 हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने निकलते हैं, 1। दैट मीन्स सिस्टम कैसा, इट इज़ द मोनोवेरिएंट सिस्टम है। ये निकाला ना हमने, अगर P हमारे पास 2 था तो क्या निकला था, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकल रहा था। मतलब सिस्टम कैसा, ये मोनोवेरिएंट सिस्टम है। दिस मीन्स कि इस कर्व के अलोंग सिस्टम कैसा है, F की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स इट इज मोनोवेरिएंट सिस्टम। अब क्या मीनिंग है मोनोवेरिएंट सिस्टम का, कि यू हैव टू डिफाइन ओनली 1 डिग्री ऑफ 1 वेरिएबल। या तो आप टेम्परेचर ही बता दो या पे आप प्रेशर ही बता दो। अगर आप टेम्परेचर बताओगे तो प्रेशर की वैल्यू ऑटोमेटिकली फिक्स है, अगर आप प्रेशर बता दोगे तो टेम्परेचर की वैल्यू ऑटोमेटिकली फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 1 पॉइंट हेयर, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज, मान लो दिस T टेम्परेचर। तो इस T टेम्परेचर के लिए आपके पास एक ही वैल्यू ऑफ प्रेशर है, जो ये P प्रेशर, और कोई टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ टेम्परेचर बोल दूंगी तो ऑटोमेटिकली प्रेशर की वैल्यू फिक्स है। देयरफॉर दिस इज द मोनोवेरिएंट सिस्टम। इज इट क्लियर? ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो कर्व है इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट O, यहाँ से O से स्टार्ट हो रहा है एंड इट एंड्स एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर इज इक्वल टू 374 डिग्री सेल्सियस एंड दिस टेम्परेचर इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर। इसके ऊपर आपको वाटर लिक्विड स्टेट में नहीं मिलेगा, सारे के सारा कैसा मिलेगा, गैस स्टेट में। तो इट एंड्स एट पॉइंट A विच इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर। इज इट क्लियर? तो ये मैंने आपको पूरा बताया हुआ है कर्व ओ ए के बारे में। इट इज़ कैसा सिस्टम था, इट वाज यूनिवेरिएंट सिस्टम एंड फॉर एवरी टेम्परेचर वैल्यू ऑफ प्रेशर इट इज़ ऑलवेज फिक्स। ठीक है, अब जो भी हम कर्व लगाएंगे वहाँ पे हम क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लगाएंगे, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कहा था, अगर मैं ये वाला कर्व लगाती हूँ, इस कर्व के ओ के ए के अलोंग इफ़ आई पुट क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, तो व्हाट वाज क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, dP अपॉन, लास्ट वीडियो में की थी हमने ये इक्वेशन, dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H। ठीक है, अब कौन सा डेल्टा H है, वाटर्स आर गोइंग इनटू वेपर्स। तो वाटर से वेपर्स जाने की कौन सी प्रोसेस होती है, वेपोराइजेशन प्रोसेस। तो हीट, कौन सी हीट लगी इसमें, डेल्टा H वेपोराइजेशन। इज इट क्लियर? डिवाइडेड बाय वेपोराइजेशन प्रोसेस कौन से टेम्परेचर पे होती है, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर जब बॉयल होता है तभी वेपर्स बनते हैं। तो TB वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये लगा ली हमने इसमें क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये जो स्लोप है dP अपॉन dt, इट्स वैल्यू कम आउट्स टू बी पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब, अगर इस इक्वेशन के अलाउंग अब हम डेल्टा H की वैल्यू निकाल सकते हैं या अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। दिस इज क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर OA कर्व एंड वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव कर्व का मतलब क्या है कि
जैसे हम P को इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज। क्या था, dP/dt था ना। तो जैसे मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रही हूँ टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ऊपर वाली तरफ को, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू पॉजिटिव। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ हम स्टार्ट करेंगे। ग्राफ है हमारे पास OA किया ना हमने, अब हम करेंगे OA'। ठीक है, मैं क्या बोल रही थी कि OA के अलोंग आपको वाटर मिल रहा है विपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में। अब O के ऊपर जैसे मैं O से इस तरफ आ रही हूँ, इस तरफ नीचे वाली तरफ, तो आपको क्या दिख रहा है कि सारा के सारा वाटर किस में चेंज हो जा रहा है, आइस में चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं O से नीचे वाली तरफ चली, मतलब अगर मैंने टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट किया, तो अगर मैं वाटर को बहुत ही स्लोली कूल करूँ O से कम टेम्परेचर के ऊपर, जो यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा था, मान लो ये टेम्परेचर जो भी है, इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे अगर मैं वाटर को कूल करूँ तो मुझे मिल जानी चाहिए, आइस मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर मैं वाटर को बहुत ही स्लोली और बहुत ही प्रिकॉशन के साथ कूल करूँ तो एक मेरे पास ऐसी लाइन मिलेगी जहाँ पे आपको वाटर ही मिलेगा। ठीक है, आ रही है समझ में कि अगर मैं वाटर को, वैसे तो यहाँ पे आइस आ जानी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं इस कर्व के अलोंग ही कम टेम्परेचर पे वाटर को बहुत ही ज़्यादा स्लोली कूल करना स्टार्ट करूँ तो मेरे पास वाटर ही मिलेगा, मुझे आइस नहीं मिलेगी। सच वाटर इट इज़ कॉल्ड एज सुपर कूल्ड वाटर। आनी चाहिए थी आइस, लेकिन मिला है आपको वाटर। क्यों मिला आपको वाटर? क्योंकि आपने उसको एकदम कूल नहीं किया, आपने बहुत ही स्लो रेट से उसको कूल करना स्टार्ट किया। तो सच टाइप ऑफ वाटर इट इज़ कॉल्ड एज द सुपर कूल्ड वाटर। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है, कि इफ़ एट पॉइंट O वाटर इज स्लोली सुपर कूल्ड, अगर हम बहुत ही धीरे धीरे उसको कूल कर रहे हैं, हमें कौन सी कर्व मिल रही है, OA' कर्व मिल रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सुपर कूल्ड वाटर। अब आप क्या देख सकते हैं कि सुपर कूल्ड वाटर में अगेन क्या क्या चीज़ है, वाटर इट इज़ प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स। ठीक है, तो जैसा ही आपके पास यहाँ था सेम आपको यही मिल रहा है, वाटर आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद वाटर। तो अगेन ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे F वॉज 1, यहाँ पे भी F क्या है, इट इज़ 1, सो इट इज़ मोनोवेरिएंट सिस्टम। आपको एक ही चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये सच में इक्विलिब्रियम नहीं है, ट्रू इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हमने बहुत ही धीरे धीरे कूल किया है। अगर मैं इसमें हल्का सा भी आइस डाल दूं इस सिस्टम में, जब मैंने सुपर कूल किया है, तो सारे के सारा वाटर एकदम क्या हो जाएगा, आइस की फॉर्म में फ्रीज हो जाएगा। एंड सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज़ कॉल्ड एज द मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, द सुपर कूल्ड वाटर में जो भी आपके पास किस किस के बीच में, वाटर, सुपर कूल्ड और वाटर और वेपर्स के बीच में जो भी आपके पास इक्विलिब्रियम मिल रहा है, सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज कॉल्ड एज द मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड इफ स्मॉल पीस ऑफ आइस इज एडेड द होल ऑफ वाटर विल फ्रीज एट वंस। ठीक है, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने नोटिस करनी है कि मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम का जो वेपर प्रेशर है, आप देख रहे हैं ये वाला, इसका वेपर प्रेशर कहीं यहाँ पे होगा, इट इज़ ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ नॉर्मल OB कर्व। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड वेपर इज इक्वल टू ग्रेटर देन द नॉर्मल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ हम कर्व OB। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको कर्व OB सेपरेट्स आइस फ्रॉम वेपर्स, और OB के अलोंग अगर इस तरफ आइस है और इस तरफ वेपर्स है, तो अलोंग OB आपको पास क्या मिलेगा, आइस विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स। ठीक है, आइस इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स। तो अगेन यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो F की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1, बिकॉज फेजेस कितने हैं यहाँ पे 2। तो अगेन इट इज़ मोनोवेरिएंट सिस्टम, मतलब फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर वैल्यू ऑफ प्रेशर इज ऑलरेडी फिक्स्ड। कोई आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ या तो टेम्परेचर ही बताओगे या प्रेशर ही बताओगे। ठीक है, अगेन इफ आई अप्लाई क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर दिस कर्व OB कर्व, dP/dt इज इक्वल टू डेल्टा H। ठीक है, अब जब आइस से वेपर्स बन रहे हैं डायरेक्टली, तो प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाती है या वेपर्स बनते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा हीट, किस चीज़ की हीट है, ये सब्लिमेशन की हीट है, डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन माइनस
वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो अगेन ये कर्व कैसे मिलती है आपको, पॉजिटिव स्लोप है इस कर्व की। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, विद इंक्रीज इन द प्रेशर टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, इज इट कर्व। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द कर्व ओ सी, ठीक है। आपको और एक और कर्व है कि जो ये वाली कर्व है इसको बोलते हैं विप, दिस कर्व ओ बी कर्व इट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर कर्व ऑफ वाटर, ठीक है। जो कर्व ओ बी है, ओ बी में क्या हो रही है, यहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसेस हो रही है, तो इस कर्व को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस कर्व इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन कर्व ऑफ आइस, ठीक है। अब ये वाली कर्व ओ सी कर्व किसको सेपरेट कर रही है, आइस को वाटर से। जब आइस से वाटर बनता है तो क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, इट इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग प्रोसेस। तो इस कर्व को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ आइस, क्योंकि आइस से वाटर जा रहा है तो कौन सी प्रोसेस हो रही है, मेल्टिंग। तो दिस कर्व इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ आइस। तो अगेन आप देख सकते हैं कि जो ओ सी कर्व है इट सेपरेट्स आइस फ्रॉम वाटर। तो यह इस तरफ आइस है, इस तरफ वाटर है, तो ओ सी के अलोंग क्या होगा, आइस विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद वाटर, ठीक है। तो अगेन आप क्या देख सकते हैं, कितने फेजेस हैं, 2 फेजेस, कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलेगा आपके पास, इट विल बी इक्वल टू 1। तो अगेन इट इज मोनोवेरिएंट सिस्टम। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर यू हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर, आपको एक ही चीज़ डिफाइन करने की जरूरत है। तो दिस इज ऑल अबाउट कर्व्स, यू हैव वेपर प्रेशर कर्व, यू हैव सब्लिमेशन कर्व एंड यू हैव मेल्टिंग पॉइंट कर्व। और सभी कर्व्स के अलोंग कैसा सिस्टम है, मोनोवेरिएंट सिस्टम है। एक चीज़ अगर कांस्टेंट होगी दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कर्व्स के बाद आ जाते हैं हम एरियाज के ऊपर, ठीक है। तो मैं आई हैव 3 एरियाज, कौन कौन से एरियाज हैं मेरे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको इससे शो करूँ तो यू हैव पॉइंट ए, यू हैव दिस पॉइंट, यू हैव बी पॉइंट एंड यू हैव सी पॉइंट, ठीक है। तो यू हैव एरिया ए ओ बी, ये वाला एरिया, बी ओ सी ये वाला एरिया एंड सी ओ ए ये वाला। तो यू हैव 3 मेन एरियाज, ए ओ बी के अलोंग क्या है, वाटर वेपर्स, बी ओ सी के अलोंग क्या है, आइस, एंड सी ओ ए हैज़ वाटर इन इट, ठीक है। तो अगेन इफ़ आई कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दिस एरियाज, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। सी कितना है, 1 कंपोनेंट, सभी फेजेस के अलोंग वाटर ही है पूरा, तो वाटर मीन्स सिंगल फेज, आइस मीन्स सिंगल फेज, वाटर वेपर मीन्स सिंगल फेज। तो पी की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 2, तो वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे 2। तो कैसा सिस्टम बन गया, इट इज़ द बाई वेरियंट सिस्टम। अब खुद बताओ, आप खुद बताओ व्हाट इज़ बाई वेरियंट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपको बोथ टर्म्स बतानी पड़ेगी, टेम्परेचर भी शो करना पड़ेगा और प्रेशर भी शो करना पड़ेगा। अब आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया है, ये वाला पॉइंट, मान लो ये पॉइंट लिया है यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर है ये, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर मान लो प्रेशर है यहाँ पे ये, लेकिन इसी प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर ये भी हो सकता है। अगर आप आगे जाओ तो इस पॉइंट के ऊपर, मतलब इस फेज़ में इस जगह पे प्रेशर ये है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊँ तो प्रेशर तो सेम रह रहा है लेकिन टेम्परेचर कुछ और भी हो सकता है। इसी लाइन के अलोंग प्रेशर वही रह रहा है, टेम्परेचर कुछ और हो रहा है, तो आपको टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा और प्रेशर भी बताना पड़ेगा। ये मतलब है बाई वेरिएंट सिस्टम का। सो वी हैव टू स्पेसिफाई बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर टू डिफाइन द सिस्टम इन एरियाज। इज इट क्लियर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एरियाज। वैसे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ तो इस पॉइंट में आपको सारा की सारा क्या है, वाटर। तो वाटर इस पॉइंट के अलोंग इसका प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे कुछ इसका प्रेशर होगा, ठीक है। अगर प्रेशर ये है तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो इसका टेम्परेचर कुछ और है, लेकिन इसी लाइन के अलोंग, जैसे मान लो मैंने ये लाइन ली है, यहाँ पे ये लाइन, इसमें यहाँ पे इसका प्रेशर है P, तो यहाँ पे प्रेशर P है तो टेम्परेचर कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। लेकिन इसी प्रेशर पे थोड़ा सा आगे चल जाऊँ, है तो वाटर ही लेकिन टेम्परेचर चेंज हो गया। इसी में थोड़ा सा आगे चल जाऊँ तो प्रेशर सेम रहेगा लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको टेम्परेचर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा और प्रेशर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। तो दिस वॉज द
एरियाज इन द कर्व। नेक्स्ट आ जाओ आप पॉइंट। तो यहाँ पे सिंगल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ओ। इस पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर कर्व, मतलब वाटर्स और वेपर्स जो आपस में इक्विलिब्रियम में थे वो आके मिल रहे हैं यहाँ पे। ओ बी कर्व, जहाँ पे आइस और वेपर्स आपस में इक्विलिब्रियम थे वो भी यहाँ पे आके मिल रहे हैं। ओ सी कर्व, जहाँ पे क्या था, आइस और वाटर था, वो भी आके यहाँ पे मिल रहे हैं। तो पॉइंट ओ पे ऑल द फेजेस ऑफ वाटर दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और व्हाट कैन आई से इन डिटेल, आई कैन से दैट एट पॉइंट ओ पॉइंट कौन कौन से फेजेस है, आई हैविंग वाटर इन सॉलिड फेज विच इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इन लिक्विड फेज, एंड इट इज प्रेजेंट इन वाटर विद द कौन सा फेज, कौन सा बचा, वेपर फेज। ठीक है, तो एट पॉइंट ओ ऑल द थ्री फेजेस ऑफ वाटर को एग्जिस्ट मीन्स एक साथ सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे C इज इक्वल टू 1, लेकिन एफ पी कितना हो गया, 3 फेजेस। सो F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स कैसा सिस्टम बन गया ये, इट इज़ नॉन वेरिएंट सिस्टम। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वेरिएंट सिस्टम। आपको कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, कैसा सिस्टम बन गया ये, नॉन वेरिएंट सिस्टम। अब नॉन वेरिएंट सिस्टम क्या चीज़ है कि आपको कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। तो लेट्स कम टू द डायग्राम। एट पॉइंट ए टेम्परेचर इज फिक्स्ड, कितना टेम्परेचर, यहाँ पे लिखते हैं 0.0098 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लो ये प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू 4.58 mm ऑफ Hg, मतलब 4.58 एटमॉस्फेयर्स। इज इट क्लियर। तो अगर मैं बोलती हूँ तो एवरीथिंग इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो अगर मैं बोलती हूँ दिस पॉइंट इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया नहीं कि जहाँ पे ऑल द फेजेस को एग्जिस्ट, यहाँ पे पॉइंट ओ पे water is in equilibrium with vapor is in equilibrium with ice, and this point it is called as the triple point of water। और यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इट इज़ इनवेरिएंट और नॉन वेरिएंट सिस्टम। आपको कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में बोलो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब पॉइंट ओ, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब है इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर। तो यू डोंट हैव टू डिफाइन, सब कुछ क्या है, फिक्स है। तो दिस इज अबाउट द पॉइंट ओ, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज द triple point of water. So these are the few terms which we have discussed. What are the phases, which are the curves, and which are the areas which are present in the one component system of water. अब मैं एक और चीज़ बताऊँ यहाँ पे कि मान लो I have taken 1 atmospheric pressure. दिस इज़ 4.58 mm ऑफ Hg, याद रखना, इट इज़ नॉट एटमॉस्फेयर, 4.58 mm ऑफ Hg। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर लेती हूँ, मान लो यहाँ जैसे आ गया आपके पास 1 एटमॉस्फेयर, यू नो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर ये है 4.58 mm ऑफ Hg। अगर मैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेती हूँ, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मेरे पास कहीं यहाँ पे मिला। ठीक है, तो जब हम नॉर्मली, मैं बोलती हूँ कि आइस कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, तो हम जनरली 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, जो हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। जब आइस बन रहा है हमारे पास तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं हम नॉर्मली। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो हम कितने प्रेशर की बात करते हैं, मैम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करते हैं। तो एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आपके पास टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। दिस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो आइस मिलती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मिलती है। ठीक है, वैसे ही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर मैं इस तरफ चलूँ, इस तरफ चलूँ, इस तरफ चलूँ और यहाँ पे पहुँच जाऊँ, तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। और आपको पता है वाटर वेपर्स में कब कन्वर्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इट इज़
100 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? तो अब आप क्या देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों टेम्परेचर के बीच में यू आर गेटिंग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 0। दैट मीन्स ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जहाँ पे 3 फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं, इट इज अबव 0 डिग्री सेल्सियस। कितना अबव? बहुत ही हल्का सा, 0.0098। इट इज नॉट एग्जैक्टली 0 बट इट इज 0.0098 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एंड जो ओ बी कर्व था वो कहाँ तक स्टॉप हो जाता है? बी, इट स्टॉप्स एट 273 डिग्री सेल्सियस, और -273 डिग्री सेल्सियस इट इज़ अ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम दैट इज वाटर। इट इज़ वेरी इजी। 3 आपके पास कर्व्स हैं, 3 आपके पास एरियाज हैं, और एक आपके पास क्या है? point है, O point. In the next video we will study the phase diagram for again one component system, but there we will take the example of sulfur system. So for till now it is all over. Thank you.